एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। चलो हम लोग आज देख रहे हैं न्यूटन सॉफ्टवेयर में जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स, ठीक है, MRN, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। सर। संजोत आप रेडी है? चालू यस करेंगे सर। आप? यस। संजोत एक हमारी एक यहाँ पे एक इंजीनियर से, ठीक है ना, सिविल इंजीनियर से, और ये हमें आज सब कुछ यहाँ पे बताएगी कि ये जो न्यूटन सॉफ्टवेयर है, तो न्यूटन सॉफ्टवेयर में जो अलग अलग जो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, जो डैशबोर्ड्स के ऊपर हमें कहाँ पे क्या क्या दिखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे संजू जी ये बताइए, ये जो डैशबोर्ड्स है, तो डैशबोर्ड्स में आप MRN हमें कहाँ पे दिखा सकती है? सर देखिए, ये ईआरपी सॉफ्टवेयर मतलब न्यूटन ईआरपी सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे मॉडल्स दिखेंगे यहाँ पे, जिसमें यस। मास्टर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट, अकाउंटिंग, एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल्स और भी बहुत सारे हैं। जब हम सप्लायर्स में जाएंगे तो यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन है MRN मतलब यस, मटेरियल रिक्विजिशन। ठीक है। अभी MRN के पहले ये जो कोटेशन इंक्वायरी, सप्लाई रेट एंट्री, रेट कंपैरिजंस, ये क्या है? सर जब हम कोटेशन निकालते हैं मतलब कोटेशन की इंक्वायरी करते हैं इसलिए सप्लायर के लिए, तो हमें एक कोटेशन के लिए एक मेल डालना पड़ता है जो सप्लायर के लिए, सप्लायर से हमें जो कोटेशन मिलता है उसके लिए। तो उसमें 3 स्टेजेस है कोटेशन इंक्वायरी, जहाँ पर हमें कोटेशन का नंबर से सिलेक्ट करते हैं, या फिर अगर हमें नया कोटेशन बनाना है तो ऐड करके हम यहाँ पे नंबर क्रिएट कर सकते हैं यहाँ यस, पे। यस, यस। तो जनरली ये जो कोटेशंस होता है, ठीक है ना, तो कोटेशंस हम लोग जो सप्लायर से लेते हैं यहाँ पे, सही है ना? यस सर। यस सर। है ना? तो ये जो कोटेशंस होता है, ये तो बहुत सारे को सप्लायर का यहाँ पे आ जाएगा फिर। सर यहाँ पर हम पहले जनरेट करेंगे नंबर, फिर मटेरियल रिक्वेजिशन से कोड भी डालकर सर्च करना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल के लिए हमें वो कोटेशन बना रहे। फिर हम सप्लायर रेट एंट्री में जाके सप्लायर का जो भी हमने कोटेशन नंबर डाला है मतलब क्रिएट किया है वो ही इधर दिखेगा, सिलेक्शन रिफ्लेक्ट होगा, वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सप्लायर के जो भी सप्लायर है हमारे, तो इसमें सिलेक्ट करेंगे जो भी सप्लायर्स हमने रीजनरेट किए उनके तो सप्लायर यानी का आप नाम। जैसे बता रही है मुझे कि कोटेशंस इंक्वायरी में खाली कोटेशंस की जो इंक्वायरी हमने जो सप्लायर के पास किया हाँ, हुआ है, वही वहां पे हमें डालना है, फिलअप करना है। डालना है। सही है। यस सर। और जो यस सर। सप्लायर का रेट जो है, वो सप्लायर रेट एंट्री में हमें डालना है, डायल और कर यहाँ पे ऐड करना है ये, ठीक है यहाँ ना। पे ऐड करके और ये ऐड करने के बाद एक सप्लायर का यहाँ पे हमें पूरी की पूरी हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे, फिर यहाँ पे हाँ, हेलो। बोले। हाँ यस। और यहाँ पे फिर कोटेशन इंक्वायरी में आप क्या दिखा रही थी अभी ये? सर, कोटेशन इंक्वायरी में हमें यहाँ पे कोटेशन का नंबर सिलेक्ट कर जनरेट। सकते हैं मतलब जनरेट कर सकते हैं। यस, यस, यस। वो डेट का हर एक इंक्वायरी डेट का हर एक इंक्वायरी नंबर अलग से होता है, यस ठीक है सर, ना। अलग से। और डिलीवर किसको करना है ये सब कुछ, ठीक है ना, उसका कंपनी का नाम, बाकी सब कुछ एड्रेस यहाँ पे हम लोग एड्रेस फिलअप ऐड कर सकते फिल हैं। कर सकते हैं। ये सब यस कुछ सर। ऐड रिक्विजिशंस में करने के बाद, ठीक है ना, यस फिर सर। हम लोग सप्लायर रेट एंट्री में चले जाते हैं, सही है ना। जाते हैं। यस सर। और फिर ये दो चार सप्लायर का हमें कोटेशन मिलने के बाद हम लोग रेट कंपैरिजंस रेट में जाते कंपैरिजन होता है। हैं। यस सर। सही। ठीक है ना। तो रेट कंपैरिजन मुझे कुछ है एग्जांपल्स आपके पास दिखा सकती है? मतलब रेट कंपैरिजन जब हम इंक्वायरी करते हैं, जब भी हम कोटेशन का नंबर जनरेट करते हैं तो यहाँ पे हम वो कोटेशन नंबर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट करके देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा रिपोर्ट तैयार होगा जो यस, भी सब। यस, यस। अभी कौन सा है यहाँ पे दिखाने के लिए आपको? सर अभी तो नहीं, अभी तो आपने जनरेट नहीं किया है। नहीं किया, अब तक तो नहीं चलो जनरेट ठीक है। किया। चलो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल गया है यहाँ पे। अभी यस सर। ये करने के पहले सब कुछ हमें, चलो तो ये तो पार्ट हो जाएगा, पार्ट हो गया अपना, कोई भी सप्लायर से इंक्वायरी कैसा करना चाहिए, उसका रेट आने के बाद क्या करना चाहिए। लेकिन यस सर। आपने नीचे भी एक कुछ तो एक है कि
यहाँ पे आपने दिखाया हुआ है हमें एमआरएन। एमआरएन यस यानी क्या? सर, मटेरियल रिक्विजिशन नोट रहती है, मतलब जब हम मटेरियल मंगवाते हैं साइट हम्म, पे, तो हम्म, साइट इंजीनियर क्या करता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट डालता है जब जितना भी हमें मटेरियल चाहिए उसमें। यस तो यस जब वो ईआरपी सॉफ्टवेयर में यस डालेगा यस तो यस तो सप्लायर में एमआरएन मास्टर मॉडल रहता है। यस यस तो यहाँ पे एमआरएन में फिलअप करने के पहले कौन सी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए? मतलब हमने एमआरएन फिलअप करने से पहले हमें विथ एस्टिमेशन एस्टिमेशन करना पड़ता है। नहीं नहीं, वह एमआरएन फिलअप करने के पहले समझ लो कि एमआरएन में जो भी आपको फिलअप करना है, वो जो एटम्स है, वो सब कुछ है, तो एमआरएन के पहले हमें कहाँ पे जाना चाहिए? तो वो तो एटम में जो भी डाला हुआ है जो भी, यहाँ हाँ मतलब जितना भी हमें इंफॉर्मेशन पे चाहिए, इंफॉर्मेशन। तो बेसिक डिटेल्स हम मास्टर्स में ऐड करेंगे, जैसे कि कोर मास्टर और मास्टर्स में। यस, कोर मास्टर्स में कंपनी के रिलेटेड जो भी हो इंफॉर्मेशन रहते हैं, बेसिक डिटेल्स, हाँ डिटेल्स रहती है, तो वो यहाँ पे फिलअप करनी यहाँ पे पड़ेगी। फिलअप होता है। हाँ, यस फिर यस मास्टर्स में हमें जो भी मटेरियल, मतलब प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जैसे कि मटेरियल आइटम्स, कॉन्ट्रैक्टर का नेम, क्लाइंट का नेम, वैसे सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ती है, जितने भी गोडाउन से। और यस। जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो ये बेसिक एंट्रीज है जिससे हम आगे का काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एटम कैटेगरी जो होती है, तो एटम कैटेगरी में क्या होता है? एटम कैटेगरी मतलब जितने भी हम एटम एक्टिविटीज रहते हैं साइड पे, और जितने भी हमारे एक्टिविटीज के हिसाब से एटम्स लगेंगे, उसकी कैटेगरी, मतलब उसका टाइप और नेचर के हिसाब से हमने कैटेगरी बनाई है ये यहाँ यस पे, जितने यस, भी वैसे परफेक्ट है। की तो कैटेगरी। यहाँ पे एमआरएन जनरेट के पढ़ने हमें ये मालूम होना चाहिए कि कि कौन यहाँ पे, एटम, हाँ हाँ, एटम मतलब कैटेगरी। जब भी हम एमआरएन बनाएंगे, तो उसके लिए हमें मटेरियल लगेगा, मतलब हमने मटेरियल के नोट डालने पड़ते हैं ना, तो उसके लिए कौन सा मटेरियल चाहिए और किस कैटेगरी में आता है, वही सब हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ती है, पहले से रिजनरेट करना पड़ता है। मतलब एटम कैटेगरी हम कौन से मटेरियल के आइटम, मतलब कौन से आइटम के मटेरियल लगने वाले, वहाँ पे हम रिजनरेट करेंगे, उसका एटम के कैटेगरी से यहाँ पे फिल करेंगे। यस 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 यस। तो एटम कैटेगरी यानी एटम मास्टर में क्या डिफरेंस है? आइटम मास्टर में, आइटम मास्टर यानी कि आइटम जो भी रहता है हमें साइट पे, जो जैसे कि आरसीसी रहेगा, आरसीसी कौन से कैटेगरी में आता है, मतलब आरसीसी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो उसका यहाँ पे आइटम कैटेगरी में रहेगा। समझ लो कि आरसीसी में हम लोग फुटिंग बोल सकते हैं, फुटिंग, हाँ, हम लोग यहाँ पे स्टब कॉलम बोल पहले सकते बोल हैं, सकते हम हैं। लोग प्लिन बीम बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ हाँ, पे कॉलम बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्लैब बोल सकते हैं, हम लोग ओवर टैंक्स बोल सकते हैं, पर्दी बोल सकते हैं। ये सब कुछ आपका यहाँ पे आइटम मास्टर में आएगा। एटम मास्टर्स में यहाँ हाँ, पे आएगा। उसकी कैटेगरी जो भी होगी आरसीसी कि वो हाँ, आइटम कैटेगरी में आएगा। मीन्स एटम कैटेगरी में आप एग्जांपल मुझे दीजिए कि ये एटम कैटेगरी में ये ले सकते हैं आप। जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, आरसीसी रहेगा, समझ इलेक्ट्रिकल लीजिए वर्क अभी हो ब्रिक गया। वर्क है, एक एग्जांपल ब्रिक वर्क है, तो ब्रिक वर्क की हाँ, कैटेगरी क्या हो गई? ब्रिक ब्रिक वर्क की कैटेगरी ब्रिक वर्क ही रहेगा। अगर उसके आइटम रहेंगे तो आइटम मतलब तो ब्रिक्स और ब्रिक वर्क सीमेंट का। में तो ब्रिक वर्क में आप जैसा बोल रही है अभी कि यहाँ पे वॉल भी आ गई, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे कंपाउंड वॉल भी आ गई, कंपाउंड रहेगा। तो यहाँ पे चेम्बर की भी वॉल, चेम्बर के लिए भी ये लग गया है यहाँ ब्रिक पे वर्क ब्रिक वर्क रहेगा। आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ, या मतलब सेप्टिक टैंक से, सेप्टिक टैंक के लिए भी हमें ब्रिक वर्क करना पड़ता है। तो ये ब्रिक वर्क कहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है ना? ये एटम की कैटेगरी यहाँ पे आ गई, हाँ ऐसा बोलना मतलब चाहते हैं आप? एटम कैटेगरी तो ब्रिक वर्क आ गए, जो भी हम सेप्टिक टैंक मतलब वॉल के आ गए, जो भी है, तो एटम मास्टर में आएगा। एटम मास्टर में आ जाएगा, सही है। तो दोनों में डिफरेंस, वापिस मुझे एक एक एग्जांपल लीजिए वापिस एटम कैटेगरी का। और एटम कैटेगरी देखो, अगर एटम कैटेगरी में हमें जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल का लिया, सपोज हम्म सपोज हम्म हमने इलेक्ट्रिकल वर्क का लिया, तो इलेक्ट्रिकल वर्क में मतलब जो भी जितना भी रहता है,
वो सब इलेक्ट्रिकल वर्क में एटम क्या कैटेगरी में रहता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल वर्क वर्क में, क्या रहेगा। रहता है इलेक्ट्रिक वर्क में, क्या रहता है, ये कैटेगरी में आएगा। जिसका कैटेगरी में आएगा, जब हम सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क, जितना भी हमें इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ता है, जैसे कि मैं उसका सप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वायरिंग, वो सभी एटम जो भी रहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क के, लाइटनिंग वगैरह, वो सभी एटम मास्टर में आएंगे। उसमें वो अस्टर में आ जाएंगे। और यस सर। फिर अभी वायर में और डिटेल में हमें जाना है, फिर हम लोग उसका है ना, फिर मटेरियल में मटेरियल जाएंगे उसके कैटेगरी, लिए। हाँ। वायर तो में अगर डिफरेंट हमने टाइप्स है, अलग अलग। सही है। तो ये यहाँ यस पे सर। इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिकल समझ लो कि इलेक्ट्रिकल के वायर लग गया, आपने स्विचेस कैटेगरी में हम लोग बोलना चाहते हैं, यहाँ पे वायर आ गया, आपने जैसे मुझे बताया, कोई भी मॉडल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी स्विचेस आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, ये एटम कैटेगरी में आएगा सब। यस सर। ठीक है, चलेगा। और उसमें वापस आपको डिटेल में जाना है वायर में, तो वो हाँ, हमने यहाँ पे बाइफरकेशन किया हुआ है, वो मटेरियल कैटेगरी मटेरियल में जाएगा। कैटेगरी में। हाँ, मतलब जब हम मटेरियल कैटेगरी में जाएंगे, तो यहाँ पर वायरिंग का ऑप्शन रहता है, मतलब वायर जो भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं, तो उसका यहाँ पे हम डालेंगे वायरिंग या सर्किट वगैरह। और उसके भी जो भी पार्ट्स होते हैं, मतलब जितने भी टाइप्स रहेंगे, तो वो मटेरियल कैटेगरी में आएंगे। जैसे चलो जैसे कि ठीक। 2 mm का। तो इसके ऊपर वापस हम लोग अच्छे तरह से एक वीडियो वापस बना देंगे, ठीक है ना। ठीक है। हमारा सब्जेक्ट चल रहा था कि एमआरएन में जिस टाइम पे हम लोग फिलअप करते हैं, उसके पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, तो इसके पहले यस हमें सर। मालूम होना चाहिए एटम की कैटेगरी, कैटेगरी, एटम एटम, मास्टर, मटेरियल कैटेगरी, मटेरियल मटेरियल मास्टर। ये मास्टर। चार चीज हमें मालूम होनी चाहिए, और यस यहाँ सर। से ही सिलेक्ट करके है ना हम लोग एमआरएन फिलअप करते हैं। सही यस है। सर। सही है ठीक सर। है। तो अभी हम लोग एक सेकंड ना, मुझे उठाना पड़ेगा एक और, 1 मिनट। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि एमआरएन, एमआरएन में एमआरएन के पहले में ये चार चीज मालूम होनी चाहिए। तो आपने जैसे बताया कि यार एमआरएन की फिलअप करने के टाइम पे अ, हमें ये चार चीजें मालूम होनी चाहिए। वापस मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, एटम मास्टर, एटम कैटेगरी, मटेरियल मास्टर, मटेरियल कैटेगरी, ये चार चीज हमें मालूम होनी होनी चाहिए। अभी मुझे ये बताइए आप कि यार एमआरएन रेस करने के लिए क्या फिलअप करना पड़ता है। जब भी हम एमआरएन मास्टर मॉड्यूल में जाएंगे, तो यहाँ पे एक लॉगिन पेज से आएगा, मतलब यस। क्रिएट होगा। तो उसमें हमें 3 तरीके से हम एमआरएन बना सकते हैं, जैसे कि विदाउट एस्टिमेशन, विद एस्टिमेशन, एंड विद एस्टिमेशन एस्टिमेशन। मटेरियल। परफेक्ट। मटेरियल। यस, परफेक्ट है। यस। तो यहाँ पे तो दोनों के तीनों में यानी जो आप जो बोल रही है यहाँ पे कि एमआरएन में फिलअप करने के टाइम विदाउट एस्टिमेशन, विथ एस्टिमेशन, और यहाँ पे विथ एस्टिमेशन मटेरियल, यानी यानी ये दिखता है हमें, यानी इसका यस मतलब क्या होता है, यानी ये तीनों का मतलब क्या होता है, और ये एमआरएन में कैसे काम करता है। सर, अगर हम विदाउट एस्टिमेशन में सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी जितना भी हमें यहाँ पे एंट्री क्वांटिटीज डालेंगे, तो वो विदाउट एस्टिमेशन की क्वांटिटीज रहेगी। मतलब जब भी हम एस्टिमेशन नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट क्वांटिटी हमें यहाँ पे डाल के उसका मटेरियल रिक्विजिशन नोट डाल सकते हैं। यस विथ यस। एस्टिमेशन में जब अगर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे एटम कैटेगरी, मटेरियल कैटेगरी जो भी सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से जितना हमने जो पहले एस्टिमेशन बनाए,
जिसमें जितने भी क्वांटिटीज वहां पे डाली है, तो यहाँ एस्टिमेटेड क्वांटिटीज में दिखेगा, और हमारी जितने क्वांटिटीज हमें चाहिए अभी मटेरियल की, तो ये हमें यहाँ से लिख सकते हैं और यस, एमआरएन सिलेक्ट कर सकते हैं। सही है, फिर सही है। और अगर हमें पर्टिकुलर मटेरियल का ही एक एस्टिमेशन के हिसाब से एमआरएन बना हो, मतलब एक ही मटेरियल मंगवाना हो, तो हम विथ एस्टिमेशन मटेरियल में जाके हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मटेरियल कौन सा है, और उससे हम एमआरएन नोट बना सकते हैं। मैं समझा नहीं, वापस मुझे ये समझाइए कि विद एस्टिमेशन मटेरियल यानी एग्जैक्टली क्या होता है। अगर हमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर मटेरियल का ही रिक्विजिशन नोट डालना पड़ेगा, तभी हम एस्टिमेशन मटेरियल में जाके वहां पे डाल सकते हैं। मतलब यस, जब अगर हमें सिर्फ कंक्रीट ही मंगवाना है, मतलब अगर हमें सिर्फ सीमेंट का ही मंगवाना है, तो हम विथ एस्टिमेशन मटेरियल में जाके यहाँ मटेरियल कैटेगरी और मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। फिर सेव और एग्जिट करके वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट बना सकते हैं। यस, परफेक्ट। तो यानी यहाँ पे विद एस्टिमेशंस भी आप कर सकते हैं एमआरएन जनरेट, यस, विदाउट एस्टिमेशन भी बना सकते हैं, और यस विद सर, एस्टिमेशन मटेरियल भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस सर। तो तीनों कैटेगरी अलग अलग हैं, और तीनों के हिसाब से अपना ये एमआरएन जनरेट होता है। तो ये एमआरएन फिलअप करने के बाद किसका अप्रूवल लेना चाहिए? जब हम यहाँ पे सेव और एग्जिट करेंगे, तो एमआरएन में हम यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, जितने भी हमें एमआरएन अब तक बनाए उसकी लिस्ट आती है। एक इस एमआरएन फर्स्ट एक नंबर है। एमआरएन एक एमआरएन आप क्रिएट कीजिए टेस्ट के लिए, ठीक है ना, फिलअप कीजिए, ठीक है ना, और ये है ना बाद में एक थोड़ा सा एक डेमो दिखाइए हमें कि यार ये हिसाब से है ना ये चलता है, और बाद में ना अप्रूवल कहाँ पे होता है। देखो अब हम विदाउट एस्टिमेशन का एमआरएन बना रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक एस्टिमेशन किया नहीं। ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बिल्डिंग सिलेक्ट करने देते हैं, मतलब हम्म, एक बिल्डिंग, उसके आज की डेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इंजीनियर का नाम, जो भी हमारे इंजीनियर साइट पे रहेगा उसका नाम, मटेरियल कैटेगरी, जो यहाँ पे जितने भी मटेरियल कैटेगरी है उससे हमें सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि एग्रीगेट फॉर कंक्रीट मटेरियल मंगवाना है तो, और यहाँ पे हम मटेरियल उसका मटेरियल यूज करेंगे, इसके कोर्स एग्रीगेट फॉर 20 mm। 20 mm, परफेक्ट। यस, यहाँ पे हम जितना भी हमें मतलब हमें अगर 10 kg का मंगवाना है, तो यहाँ पे हम 10 डाल सकते हैं। इसका यूनिट है ब्रास में, ठीक है। यहाँ पे रीजनरेट होगा। हमारे पास स्टॉक अभी 0 है, तो डालेंगे यहाँ पे। फिर हम ऐड टू मटेरियल करेंगे। जिसे ऐड टू मटेरियल करेंगे, वो जो हमने मटेरियल सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे दिखेगा। यस, परफेक्ट है। यस, हम यस, सिलेक्ट करके सेव एंड एग्जिट करेंगे। यस, वो हमारा मटेरियल सेव हो गया हमारे। फिर हमें यहाँ पे हमने जो मटेरियल अभी सिलेक्ट किया था, मतलब हमने जो हमारे बनाया, उसके नंबर, उसका डेट, ये एस्टिमेशन ये कैसे बना है। एमआरएन का डैशबोर्ड है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एमआरएन के दिखेगा। डैशबोर्ड में एमआरएन के डैशबोर्ड में जो हमने अभी एमआरएन जनरेट किया हुआ है वो हाँ, टॉप में आ जाता है, सही है, यस सर, टॉप में डैशबोर्ड। दिखेगा। और जो टॉप में अभी जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एमआरएन का स्टेटस लास्ट में जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो पेंडिंग है। पेंडिंग तो दिख रहा है। एमआरएन स्टेटस पेंडिंग यानी इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यहाँ पे दो टाइप के स्टेटस है, मतलब एक स्टेटस के हिसाब से जब भी हमें यहाँ एमआरएन बनाते हैं, तो उसका स्टेटस ड्राफ्ट आता है। और एमआरएन स्टेटस मतलब जब हम ये एमआरएन पीओ के लिए जाएगा, जब पीओ बनेगा इस एमआरएन का, तो यहाँ हाँ, पे हम कंप्लीट का ऑप्शन आएगा। अ, और यहाँ स्टेटस में दिखेगा, अभी ड्राफ्ट दिख रहा है। जब हम हाँ, उसे अप्रूवल का नाम देंगे, मतलब ये सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसके लिए अप्रूव आपको प्रोजेक्ट मैनेजर भी कर सकता है, इसके लिए अप्रूव आपको प्रोजेक्ट इंचार्ज भी कर सकता है, यस सही है। सर, सही है। ठीक है। तो वही ऑप्शन अभी हमें दिखाइए कि कहाँ पे जाके हम लोग ये अप्रूव कर सकते हैं। और जब हम वो एमआरएन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे।
MRN अभी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। MRN सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे कि जो आपको पिंक यानी आपको जो येलो कलर में दिख रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव्ड एंड प्रोजेक्ट इंचार्ज अप्रूव्ड। जिस टाइम पे वो यस अप्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे अभी वो ग्रीन हो गया। यस सर, अगर प्रोजेक्ट इंचार्ज पे अप्रूव का ऑप्शन दिखेगा तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रीन होगा, मतलब दोनों तो यहाँ पे स्टेटस चेंज होगा, HOD अप्रूवल। HOD अप्रूव हो गया। हाँ यस सर, यस HOD अप्रूव हो गया अभी यहाँ पे। यस यस ओके, अभी कुछ तो एरर आ रहा था, यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब हमारा जो भी MRN बनाए वो अप्रूव हो गया। यस यस यस। तो यहाँ पे हमें कैसा पता चलेगा कि भाई ये विथ एस्टिमेशन बनाया हुआ है GRN, विदाउट एस्टिमेशन बनाया हुआ, उसका कुछ अभी देखो मतलब यहाँ पे एस्टिमेशंस का एक कॉलम है यहाँ पे एस्टिमेशंस, ये हमने जो MRN मंगाई हुई है वो है ना विदाउट एस्टिमेशंस करके यहाँ पे हमें क्या कर रही है, बाइफरकेशन हम लोग इसका शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, कौन सी बिल्डिंग के लिए क्या मंगाया आपने, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी क्या है, बैलेंस क्या है, अप्रूव किया है क्या। अभी खाली यहाँ पे जो पेंडिंग दिख रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रेड कलर में पेंडिंग क्यों है। अगर इस MRN का PO जब बनेगा तो यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आएगा, मतलब यहाँ स्टेटस कंप्लीट आएगा। जब तक यहाँ पे हम PO नहीं बनाएंगे उसका, तब तक ये पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, यानी PO बनाने के पहले ही ये रेड कलर में हमें दिखता है, और PO जिस टाइम पे हम लोग रेज करेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद में समझ लो कि ये क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट का स्टेटस दिखेगा। यस अभी देखो कि यहाँ पे तो आपने तो अप्रूव किया है, यहाँ पे समझ लो कि वो जो अप्रूव करने वाले हैं वो तो रिजेक्ट किया, समझ लो उन्होंने एक एग्जांपल पे रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट करने के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि मैंने तो अप्रूव किया तो गया वो है ना, आगे के प्रोसेस PO के लिए गया वो, लेकिन जिस टाइम पे जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने इसको अप्रूव यानी रिजेक्ट कर दिया, तो ये कहाँ पे जाएगा ये MRN। जब ये MRN सीनियर्स ने मतलब HOD ने रिजेक्ट किया तो यहाँ पे मास्टर मॉड्यूल में रहेगा MRN रिजेक्ट मास्टर मॉड्यूल। यस परफेक्ट है, परफेक्ट है। समझ लो कि MRN रिजेक्ट के ऊपर चलिए फिर अभी आप, हाँ तो MRN रिजेक्ट में यहाँ पे जाएगा। समझ लो कि अभी जो आपने जो जनरेट किया था उसको रिजेक्ट कीजिए, नहीं तो आप अभी वापस जनरेट करके इसको रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखेगा, सही है। यस सर, यस सर। ठीक है, यानी रिजेक्ट में हम लोग सीधा है अप्रूव नहीं करेंगे तो रिजेक्ट में आ जाएगा यहाँ पे, और ये रिजेक्ट कितने किया हुआ है उसका डेट एंड टाइमिंग के साथ में हमें यहाँ पे दिख सकता है, सही है। और MRN कोड भी यहाँ पे जनरेट होता है और विद कंपनी नेम और सब कुछ ये, ठीक है। तो MRN रिजेक्ट ये बहुत ही यानी क्या बोल सकते हैं उसको यानी इसमें दो कैटेगरी हमने देखी अभी तक। मैं पूरा का पूरा MRN आपको समराइज करता हूँ। MRN यानी मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स, जिस टाइम पे हम लोग फिलअप करते हैं MRN को, या जिस टाइम पे MRN रेज करने के लिए हम लोग फिलअप करना पड़ता है। ये फिलअप करने के पहले हमें ना एटम मास्टर्स, एटम कैटेगरी, मटेरियल मास्टर, मटेरियल कैटेगरी, ये चारों चीज हमें मालूम होनी चाहिए। वहां से हम लोग उसको कोई भी आइटम उठा के यहाँ पे फिलअप करते हैं, MRN में हमें फिलअप करते हैं। जिस टाइम पे हमें MRN में फिलअप करना होता है उसमें हम लोग विद एस्टिमेशन भी जा सकते हैं, विदाउट एस्टिमेशन भी जा सकते हैं, उसमें विद एस्टिमेशन मटेरियल भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तीनों कैटेगरी में हम लोग MRN कर सकते हैं। अभी जिस टाइम पे हम लोग ये MRN क्रिएट नया बना दिया हमने, विदाउट एस्टिमेशन बना दिया, तो विदाउट एस्टिमेशन यहाँ पे हमें दिखेगा वो पूरा का पूरा डैशबोर्ड्स में हमें यहाँ पे, ठीक है। और जो अप्रूव करेगा यहाँ पे अप्रूव करके उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा उस टाइम पे, और समझ लो कि अप्रूव्ड ने रिजेक्ट कर दिया, जो भी HOD है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और उसको है ना तो वो चला जाएगा यहाँ पे मटेरियल MRN रिजेक्ट में, ठीक है ना। और जब तक आप उसको है ना PO नहीं बनाते MRN का, PO का आगे का स्टेटस, तो वो MRN स्टेटस क्या रहेगी इसकी, पेंडिंग रहेगी, सही है आप, सही है सर। ठीक है। तो यहाँ तक हमने समराइज किया इसको अभी। चलो आगे के हम लोग डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, वो है अपना सबसे इंपॉर्टेंट यानी PO, ठीक है। तो वापिस आप
पीओ के ऊपर चलिए अभी। तो पीओ जनरली होता क्या है? पीओ मतलब परचेस ऑर्डर। जब भी हम मटेरियल रिक्विजिशन नोट डालेंगे तो यहाँ पे हाँ, पीओ जनरेट होगा बिलिंग के लिए। जनरली इस- ये जो पीओ कैसे बनाते हैं फिर, ये यानी परचेस ऑर्डर कैसे बनाते हैं? सर ये यहाँ पे डैशबोर्ड है पीओ का। जब हम पीओ के डैशबोर्ड में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। डायरेक्ट पीओ, हम डायरेक्ट पीओ से भी बना सकते हैं या फिर जो हमने एमआरएन। हमारे, हाँ मतलब एमआरएन जो ये कब हमने लगता है? जिस टाइम पे हमें समझ लो कि एस्टिमेशंस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। एमआरएन में जो भी हमने एमआरएन के हिसाब से, एमआरएन में जो भी हमने विदाउट एस्टिमेशन एमआरएन निकाला हुआ है, विद एस्टिमेशन हमने एमआरएन निकाला हुआ है, तो वो एमआरएन का ये ऑप्शन है इन्होंने। या आपको डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, एमआरएन फिलअप नहीं करना है, डायरेक्ट पीओ में चलिए। लेकिन डायरेक्ट पीओ नहीं कभी भी बनाया है, आपको एमआरएन का नंबर यहाँ पे जनरेट होना ही होना है। क्लियर? एमआरएन नंबर जनरेट करने के लिए मैंने जो भी प्रोसेस आपको बताई है ये आपको करनी ही है यहाँ पे। क्लियर आपको यहाँ पे? सर। तो मुझे एक डायरेक्ट पीओ एंड एमआरएन आपने ऐसे बताया अभी। तो ये एक मुझे ना, एक इसमें पीओ में क्या क्या फिलअप करना होता है। समझ लो कि एक नया हम लोग कोई तो एक नया क्रिएट करते हैं, समझ लो एक डायरेक्ट पीओ। डायरेक्ट पीओ से हम लोग एक नया पीओ बनाते हैं, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट पीओ से पे सिलेक्ट करेंगे तो ये लॉगिन पेज ओपन होगा जिसमें हमें अलग अलग सेक्शन के हिसाब से उसकी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। हाँ, तो ये जो लॉगिन पेज पे हमें जो अलग अलग सेक्शंस दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पीओ डिटेल्स है, मटेरियल डिटेल्स है, टैक्सेस है, ओवरहेड्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो जनरली ये क्या है सब? सर पीओ डिटेल्स में अगर हम पीओ डिटेल्स में जाएंगे तो बेसिक डिटेल्स रहेगी, जैसे कि सप्लायर का नेम। यहाँ पे हम सप्लायर का नेम डाल सकते हैं। फिर कस्टमर आई पीओ एक नंबर जनरेट करेंगे, समझो 001। यहाँ पे डिटेल डिलीवरी डेट का डेट आएगा। आप फिर हम एक कॉन्टेक्ट से कस्टमर कस्टम पीओ नंबर मींस यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पीओ बना रहे हैं, इसके लिए वो हमें मैन्युअली करना पड़ रहा है। सही बोल रहे हैं आप? यस सर, हाँ समझ लो यस कि सर। जब हम एमआरएन थ्रू पीओ जाते थे, एमआरएन थ्रू हम लोग जाते थे, तो यहाँ पे कस्टमर पीओ नंबर डायरेक्टली जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। होएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस, आगे बोलिए। फिर हम सप्लायर का नाम सिलेक्ट करेंगे। फिर कांटेक्ट पर्सन, जिसका भी कांटेक्ट सप्लायर का कांटेक्ट पर्सन है उसका नाम सिलेक्ट करेंगे। फिर हम जाएंगे मटेरियल डिटेल्स में, जितने भी हमें मटेरियल्स पीओ में है चाहिए तो भी यहाँ ऐड करेंगे। यस, मतलब हाँ बिल्डिंग ये के हिसाब मटेरियल से। कैटेगरी एंड मेटल एटम्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं आपके। ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर हमने पीओ ओके, बनाया तो उसका मटेरियल। यस, ठीक है। तो ये भी समझ में आया हमें कि यार ये सब कुछ कैसे बनता है, क्या क्या बनता है। ये सब कुछ है ना, मीन्स आपके पास ये मटेरियल कैटेगरी एंड मटेरियल बाकी सब कुछ है ना, ऑलरेडी सब कुछ फिलअप किया हुआ है हमने मटेरियल मास्टर, ये मटेरियल कैटेगरी और एटम मास्टर में। ये सब कुछ इसके लिए आपको यहाँ पे फटाफट फटाफट दिखेगा, ऐसा बोल दो। कोई देखो एटम्स आपके पास जब नहीं हम है, नया एटम कोई आया हुआ है, तो पहले आपको है ना मटेरियल एटम कैटेगरी में आपको जाना ही जाना है, एटम मास्टर में आपको जाना है, वहां पे सब कुछ पहले फिलअप करना है और फिर वहां से आपको ये करना चाहिए। तब तक ये पीओ नहीं जनरेट होगा आपका। सही है? सही है सर। आप डायरेक्ट भी पीओ वैसा जनरेट नहीं होगा, एमआरएन तो होगा यस ही सर। होगा नहीं, डायरेक्ट पीओ भी जनरेट नहीं होगा। सही बोल रहे हैं नहीं, आप? यस सर, नहीं होगा। जब तक यस, हम यहाँ पे इस मटेरियल कैटेगरी में, जब तक हमारे जो मटेरियल चाहिए तो मटेरियल कैटेगरी में नहीं दिखेगा तो आगे नहीं चला जाएगा, मतलब मटेरियल हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले यस, मटेरियल मास्टर्स में आइटम कैटेगरी, आइटम मास्टर और मटेरियल कैटेगरी की एंट्रीज करनी पड़ती है। सही बात है। आगे बताइए। फिर हम जब सारे डिटेल्स ऐड करेंगे, फिर हम करेंगे ऐड टू मटेरियल। जो यस, हमने मटेरियल अभी सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे डैशबोर्ड उसके लॉगिन पेज पे दिखेगा। फिर यहाँ पे हम जितना भी मटेरियल मंगवाना है उसका ऐड भी कर सकते हैं अलग अलग हिसाब से। यस,
फिर यस आता है टैक्सेस पे। अगर जो यस भी उस मटेरियल के जितने भी टैक्सेस रहेंगे तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं यस ये परफेक्ट। सारी। यानी जीएसटी है या जीएसटी रहेगा। टीडीएस है, जो भी है यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। यस सर। हम्म। फिर आएगा तो ओवरहेड अगला चार्जेस पे। सेक्शन जो है हम लोग पीओ के सेक्शन देख रहे हैं। तो ये सब कुछ एक पीओ जनरेट करने के लिए ये चारों सेक्शंस यूज करना चाहिए आपको। जब तक आप यस ये सर। यूज नहीं करेंगे तब तक आपका नया पीओ नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ओवरहेड्स में क्या होता है? और इसमें सर ट्रांसपोर्ट टैक्स जो भी है रहेगा तो हमें यहाँ पे चार्जेस डाल सकते हैं। यस 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 यहाँ पे फिर परसेंटेज के हिसाब से भी आएगा, अदरवाइज आइटम के हिसाब से जो जो या हमने डिसाइड किया है अमाउंट के हिसाब से, तो वो यहाँ पे आएगा। यस यस एंड टर्म्स एंड कंडीशन। कंडीशंस हमें जब भी पीओ बनाते हैं हमें पीओ का टर्म्स एंड कंपनी का हर एक कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। तो यस यहाँ पे हम वो टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं परचेज। डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सही बात है ठीक है। आपकी। बस यार यहाँ से। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या डाल सकते हैं कि यार टाइम पे आना चाहिए, या ब्रेकेज इससे का है, या जिस हाँ। टाइम पे मटेरियल कम आया। तो जो भी यस टर्म्स एंड सर। कंडीशंस आपको चाहिए ये यहाँ पे आप डालिए वो, ठीक है ना। इसका भी आपको एक लाइब्रेरी है टर्म्स एंड कंडीशंस का, ठीक है ना। तो वो भी आपको यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये सब कुछ जिस टाइम पे हम लोग जो पीओ नया बना रहे हैं उस टाइम पे आपको ये सब कुछ फिलअप करना है यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा फिलअप करने के बाद फिर एक नया पीओ बनेगा, सही है। सही है सर। चलो ठीक है, बताइए मुझे जब कहाँ हम पे मुझे। देखो जब हम यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करेंगे तो हमें हाँ। लास्ट में ऑप्शन आएगा सेव एंड एग्जिट। हम्म हम्म जब हम सेव एंड हम्म एग्जिट करेंगे तो हमारा हम्म डायरेक्ट परचेस ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, जिसके हम्म, सप्लाई सेव होगा। ओके करेंगे। फिर जो हमने डायरेक्ट पीओ से जो हमने बनाए हैं अभी पीओ जनरेट हम्म, किया है वो हमें फर्स्ट मतलब पहले रो में दिखेगा, यहाँ स्टार्टिंग में हम्म, सही है। ठीक है सही डैशबोर्ड है। पे। तो और अभी अप्रूव टेस्ट अभी देखो कि स्टेटस यहाँ के। पे ना, यहाँ पे पीओ नंबर आपको दिख रहा है, डेट डेट दिख रहा है, बिल्डिंग कौन से बिल्डिंग के लिए है, सप्लायर कौन है, अमाउंट क्या है उसकी। अभी देखो यहाँ पे ना अप्रूवल स्टेटस उसको पेंडिंग है, ड्राफ्ट में है, उसको अप्रूव नहीं किया हुआ है अभी तक, सही है ना। ये सब। यस, जब तक ये अप्रूव नहीं कोई करेगा तब तक ये ऐसे दिखेगा रेड कलर में। तो यानी अप्रूव्ड स्टेटस भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यस सर। अप्रूव्ड कहाँ पे होता है इसका, ये कहाँ पे उसका अप्रूव्ड है, नीचे मुझे दिखाइए कहाँ पे अप्रूव किया करते हो लोग। जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे फिर हम प्रोजेक्ट इंचार्ज से अपलोड लेंगे और डायरेक्टर से सही अपलोड है लेंगे। सही है सही है, देखो ये परफेक्ट है। जनरेट हो। आप जो बोल रही है एकदम फिर परफेक्ट है। फिर अप्रूव बाय डायरेक्टर। अप्रूव बाय डायरेक्ट, परफेक्ट है। लोड हो रहा है शायद नेटवर्क का इश्यू। हम्म, अप्रूव देखो हो गए। हो गया फिर यहाँ पे, क्लियर। हाँ फिर आएंगे हो तो गया यहाँ तो पे अप्रूव का। ठीक है। तो ये जो हाँ। होता है ये हिसाब से चलता है। अभी ये जो पेंडिंग दिख रहा है जीआरएन स्टेटस, ठीक है ना। तो आ, ये पेंडिंग में है, तो इसका मतलब क्या होता है, जीआरएन स्टेटस पेंडिंग में है, इसका मतलब क्या है। जब तक हम यहाँ पे इस पीओ का जीआरएन से नहीं करेंगे, मतलब जब ये पीओ बनेगा फिर मटेरियल इशू होगा। फिर जब साइट पे मटेरियल पहुंचेगा तो जब हम जीआरएन मतलब जीआरएन फिल कर सकते हैं, जैसे कि गुड रिसीव नोट। फिर यस, जब इसका जीआरएन बनेगा फिर यहाँ पे पेंडिंग का मतलब कंप्लीट का ऑप्शन आएगा। कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अभी मतलब समझ लो कि कोई स्टोर कीपर ने यार जीआरएन पेंडिंग का पेंडिंग रखा यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पेंडिंग है फिर तो पेंडिंग यहाँ पे सब जगह पे नहीं दिख रहा है ऐसा, तो ये तो गलत बात है। रहता तो है। जीआरएन आपके पास में आया नहीं आया, आप कैसे यानी तय करेंगे। सर यहाँ पे जीआरएन में सारे जितने भी हमने डाले हुए हैं देख देख सकते हैं। यस यस यस, ठीक है। तो जीआरएन में हम लोग
पहले हम लोग देखते हैं पीओ फॉर जीआरएन, ठीक है ना। तो यानी वो पेंडिंग आइटम है ना, हम लोग कवर करेंगे जीआरएन में नीचे। तब तक हम लोग देखते हैं पीओ फॉर जीआरएन। ये होगी पीओ फॉर जीआरएन की एक डैशबोर्ड, ठीक है ना। यस तो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल की पीओ पीओ फॉर जीआरएन का मतलब क्या है? जब हम मटेरियल साइट पे पहुंचेगा तो वहाँ पे हमें पीओ देना पड़ता है एक साइट इंजीनियर और शॉपकीपर को। तब उसके लिए हम पहले मटेरियल का जब पीडीएफ फाइल में रीजनरेट करेंगे, जिसकी रिपोर्ट में सिलेक्ट करेंगे तो यह पीडीएफ फाइल में जैसे इस तरीके का पीओ निकल आएगा, जनरेट यस, होगा। यस। तो यानी ये पीओ जनरेट हो गया अभी यहाँ पे। तो पीओ यस सर। जनरेट के पहले जो तो पीओ फॉर जीआरएन में हमें रिपोर्ट्स में एक पीडीएफ दिखती है किसकी, पीओ की। तो ये हम लोग पीओ फॉर जनरेट जीआरएन में जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एज ए पीडीएफ के फॉर्म में हमें ये सब कुछ, पीडीएफ कहाँ पे है, पीडीएफ कहाँ पे तैयार होती है पीओ की? जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यस, पे हम एक पीओ डाउनलोड होगा, जनरेट होगा, जिससे ये। भी डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड यस हो सर। गया आपका जीआर पीओ, ठीक है। अभी देखो कि पीओ नंबर्स, एक मिनट रुको जरा। पीओ नंबर यहाँ पे आ गया, पीओ डेट आ गई, प्रोजेक्ट का नाम आ गया, कंपनी का नाम आ गया, प्रोजेक्ट जीएसटी नंबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ईमेल आईडी आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। या मोबाइल नंबर आ गया, एड्रेस है, और किसको यानी सप्लायर, सप्लायर के डिटेल्स यहाँ पे आ गई सब। यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स सब कुछ आ गई, और यहाँ पे पीओ की डिटेल्स आ गई। इसके बाद में डिलीवरी कहाँ पे करना है, कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एड्रेस आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। बिलिंग एड्रेस यहाँ पे और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग है, देखो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे सर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखो कि बिलिंग एड्रेस ये है, कंपनी का एड्रेस है, कंपनी का मेन ऑफिस का एड्रेस है समझ लो एक एग्जांपल पे, और डिलीवरी एड्रेस साइट का कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। ये होगी, और ये ना टेबल फॉर्म में सब कुछ रेडी हो गया जो हमने वहां पे देखा था। ये पीओ में हमारा जनरेट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, पीओ में यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अभी भी एक, हाँ, मुझे अभी भी एक समझ में नहीं आया यहाँ पे कि यार ये जो अमाउंट भी आ गई यहाँ पे, जीएसटी भी आ गया यहाँ पे, जो टैक्सेशन, ये सब कुछ जो भी फिलअप किया था ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, सही है आप? सही है सर। सही है। तो ये पीओ अपना जनरेट हो गया। तो पीओ फॉर जीआरएन में हमें ये रिपोर्ट में बहुत बड़ा आइटम दिखता है। तो अभी हम लोग मूव करेंगे जीआरएन के ऊपर, सही है? सही है सर। ठीक है। तो जनरली ये जो जीआरएन होता है, ये जीआरएन यानी क्या? सर जब भी साइट पे मटेरियल रिसीव होगा तो साइट इंजीनियर जीआरएन डालेगा, जैसे कि गुड रिसीव नोट डालेगा। हम्म, हम्म, तो हम्म। हमारे डैशबोर्ड में जितने भी तो यानी अभी ये तक जो जीआरएन बनाए। जीआरएन यानी गुड रिसीव्ड हो गया, हमें जो हाँ। भी मटेरियल हमने मंगाया था ये हमारे साइट पे आ गया, यस सर। ठीक है ना। इसके नोट्स यानी जीआरएन, सही है? यस सर। ठीक है। तो ये जो जीआरएन का जो डैशबोर्ड्स होता है, वहां पे हमें क्या क्या दिखता है? जीआरएन का नंबर रहता है, जीआरएन डेट रहती है, हमने जब बनाया है उसका जीआरएन डेट, सप्लायर का नाम, पीओ का नाम, डीसी नंबर, डिलीवरी चलन नंबर, सप्लाई स्टेटस, इंस्पेक्शन, और ओल्ड कोड अगर रहेगा जीआरएन का वो इधर रहेगा, और यूजर नेम मतलब जिसने भी हमने जीआरएन बनाए उसका नाम। यस। तो जिस टाइम पे हमारे पास में कोई भी मटेरियल रिसीव्ड होता है, कोई भी गुड्स रिसीव्ड होता है, तो ये सब कुछ हमारे डैशबोर्ड पे ये तरीके से आता है। तो ये डैशबोर्ड पे दिखने के लिए समझ लो कि ये जीआरएन नंबर है, या कोई भी एक एक मटेरियल, एक पीओ के हिसाब से वो मटेरियल हमारे पास आ गया है। तो ये जो नया जीआरएन आप बनाते कैसे हैं? एक मटेरियल आपके पास पहुंच गया, उसके बाद आपने वो मटेरियल की एंट्री करने के लिए आप ये नए जीआरएन कैसे बनाते हैं? और जब जीआरएन पे हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे ऐड का ऑप्शन, ऐड तो पे क्लिक डैशबोर्ड में ही करेंगे। हमें नीचे चला जाना है और यहाँ पे हाँ। स्क्रॉल करना है लेफ्ट साइड में, ठीक है। हाँ। और यहाँ पे ये बन गया, ये आ गया आपका जीआरएन लॉगिन, सही है। लॉगिन पेज। सही है सर। लॉगिन पेज, यहाँ पे लॉगिन पेज में, ठीक है, तो ये बहुत सारा कुछ फिलअप करना पड़ता है यहाँ पे वापस। तो यहाँ यस। पे जीआरएन जो नंबर होता है,
ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है। नए यस पीओ सर। के लिए नया एक कोई भी पीओ है, मटेरियल आ गया और नया जीआरएन हमें बनाना है, तो ये ऑटोमेटिक बन जाता है ये नंबर। यस सर। यस, परफेक्ट यहाँ है। पे और है। वो भी टाइमिंग, बिल्डिंग नेम, प्रोजेक्ट नेम, ये सब कुछ आपको फिलअप करना होता है। अभी यस सर। यहाँ पे जो मुझे एक दिख रहा है कि जो न्यू जीआरएन कैसे बनाते हैं आप? जब हम अलग जीआरएन बनाना है तो अलग अलग सेक्शन में हम इसका डाटा फिल करेंगे। जैसे जीआरएन का डेट, इन टाइमिंग, जीआरएन टाइमिंग। फिर हमें सप्लायर, जो भी सप्लायर हमने पीओ में बनाया था उसका, वो पीओ हमें सिलेक्ट करेंगे। फिर जिस भी गोडाउन में हमने मटेरियल आया है, मटेरियल रिसीव हुआ है, उस गोडाउन का नाम या साइट, उसका चलन, मतलब जो भी चलन नंबर है, जो भी चलन नंबर है वो डालेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर हमारे स्टोर कीपर का नाम, डीसी डेट, यहाँ पे डिलीवरी नंबर, इंजीनियर जो भी हमने सिलेक्ट किया है, और जब हमारे पास गुड मतलब मटेरियल रिसीव हुआ उसका टाइमिंग यस, यहाँ पे इन सिलेक्ट टाइमिंग, करेंगे। इन टाइमिंग व्हीकल का व्हीकल जो नंबर। जो भी नंबर रहेगा वो डालेंगे। फिर आएंगे मटेरियल डिटेल्स में। ठीक है, परफेक्ट है। आपने मुझे ये क्रिएट फिलअप करते टाइम ये भी दिखाया ऊपर कि यार ये जो सेक्शन है, जीआरएन डिटेल्स, मटेरियल डिटेल्स, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल डिटेल्स, डिटेल्स एंड व्हीकल डिटेल्स, ये सब कुछ एक जीआरएन क्रिएट करने के टाइम पे ये सब सेक्शंस हमें दिखते हैं। ये क्या है सब? फिर इस सेक्शन के डिटेल्स में हम जीआरएन के नोट पे दिख जाएंगे। जैसे कि सप्लायर में हमने सप्लायर जहाँ से हमने मटेरियल मंगवाया है उसका सप्लायर का नेम रहता है। गोडाउन का नेम, मतलब जिस भी गोडाउन में हमने मटेरियल रखा है वो यहाँ पे आएगा। ये सारी चीजें हमें जीआरएन के चलन में दिख जाएंगे। ये ठीक है, बेसिक डिटेल्स रहते हैं। ये ये बेसिक डिटेल्स हमें जीआरएन डिटेल्स में दिखती है। अभी यस। हाँ, मुझे ये बताइए यार, ये जो जीआरएन का एक मटेरियल डिटेल्स है, इसमें क्या होता है ये तो सेक्शंस में? मटेरियल डिटेल्स में जो हमने पीओ बनाया है, जो भी मटेरियल का सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से जितना जहाँ जितना भी मटेरियल है यहाँ शो होगा। फिर यहाँ पे यस, होगा चलन क्वांटिटी, मतलब डिलीवरी चलन पे जितनी भी क्वांटिटीज है यस, वो यस, रहेगी। यस, हमें रिसीव क्वांटिटीज डालेंगे। फिर यहाँ पे हम रिमार्क लिख सकते हैं, फिर ऐड क्वांटिटी करेंगे। यस। यानी यहाँ पे हमें दोनों दिखता है यहाँ पे कि यार मैंने पीओ में ना मेरी क्वांटिटी कितनी थी, और यहाँ पे ना टुडे रिसीव्ड मैंने कितनी की। चलन की यस सर। क्वांटिटी यहाँ पे समझ लीजिए एक है, और टुडे रिसीव्ड मैंने एक की है यहाँ पे, ठीक है ना। और इनिशियल पीओ क्वांटिटी वो डायरेक्टली यहाँ पे जनरेट होती है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है यहाँ पे। यस सर। मटेरियल कैटेगरी, मटेरियल नेम एंड इनिशियल पीओ क्वांटिटी, ये पूरा का पूरा जो जीआरएन का नंबर होता है, ठीक है ना, वो हिसाब से यहाँ पे जनरेट हो जाती है। सही है, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, ये जीआरएन के नंबर के हिसाब से नहीं जनरेट होगी, ये है ना, ये जनरेट होगी पीओ के नंबर के हिसाब से। सही है, यस सर, पीओ के नंबर के हिसाब से। यस, पीओ के नंबर। तो पीओ का नंबर कहाँ पे डालना पड़ता है? जीआरएन का, सर जीआरएन जनरेट जब हम जीआरएन डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमें सप्लायर का नाम चेंज है। उस सप्लायर के नाम पे जितने भी पीओ हमने पहले से बनाए उनकी लिस्ट दिखेगी। हाँ ना। हाँ, जो पीओ नंबर हमें जीआरएन जिस पीओ का बनाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम है। आएंगे मटेरियल डिटेल्स। ओके, ओके, आया समझ में मुझे। तो यानी पीओ का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये जीआरएन का नंबर नया क्रिएट करने के लिए पीओ का नंबर अपना चाहिए, वो भी सप्लायर के नाम के साथ। तो ही यहाँ पे पीओ में हमने जो क्वांटिटी डाली थी यहाँ पे हमें शो होगी। उसके बाद में चलन के ऊपर जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे शो होगी, यानी वही रिसीव्ड की क्वांटिटी होगी। यहाँ पे रिजेक्टेड उसमें से कोई क्वांटिटी है क्या, उसमें टाइल्स कुछ ब्रेकेज हो गया, ब्रिक्स ब्रेकेज हो गया है समझ लो, यानी बहुत सारे मटेरियल ब्रेकेज हो जाती है। तो हमने कोई तो एक रिजेक्टेड क्वांटिटी कितनी है ये यहाँ पे मेंशन करना है आपको, और उसका रिमार्क यहाँ पे मेंशन करना है। और ये हिसाब से हमें
क्या करना है, आगे जाके मूव करना है। इसमें ऐड मटेरियल एंड रिमूव मटेरियल, ये क्या है? जो हमने अभी मटेरियल ऐड किया है उसका रहता है, मतलब अगर हमें मटेरियल रिमूव करना है, मतलब यहाँ पे मटेरियल हमें ऐड किया अलग टाइप का, तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल जो भी हमने विदाउट पीओ को जनरेट किया है वो यहाँ पे आएगा। सही है। यहाँ पे हम मटेरियल ऐड कर सकते हैं। सही है। इसका टैक्सेस फिर ऐड करेंगे, हम जाएंगे डिटेल्स और व्हीकल डिटेल्स, फिर हम सेव करेंगे। जो भी हमने अभी GRN बनाया वो सेव हो गया। ओके, आया समझ में। जो सेव हुआ है हमारा अभी, जो हमने GRN क्रिएट किया है वो टॉप पे हमें दिखेगा, जिसकी डेट के हिसाब से देखो यहाँ सप्लायर पे का नाम। भी, यहाँ पे वो हमने क्रिएट किया नया जीआरएन का, तो नया जीआरएन का नंबर भी आ गया, उसका डेट भी आ गया। पीओ कौन सी डेट को बनाया था हमने, ये सब कुछ है ना, पीओ का नंबर यहाँ पे आ गया, है ना। तो ये सब कुछ फिलअप है ना हमारा, यानी जो हम लोग जो फिलअप कर रहे हैं उसका ये सब कुछ हमारा डैशबोर्ड है। सही है। अभी हम लोग वापस चलते हैं कि सेक्शंस के ऊपर, जो जीआरएन हम लोग जो बना रहे थे वहां पे मटेरियल सेक्शन भी हम आपने मुझे दिखा दिया। अभी मुझे ये बताइए कि जिस टाइम पे मटेरियल डिटेल्स के बाद कभी कभी मटेरियल्स क्या हो जाता है, रिटर्न करना पड़ता है हमें हाँ सर, सेक्शंस में। इस यहाँ तो पे मटेरियल सेक्शन। मटेरियल मटेरियल रिटर्न यानी एग्जैक्टली क्या होता है ये, और कैसे कर सकते हैं? सर मटेरियल डिटेल्स में जितने भी मटेरियल्स है ऐड किए, हमने अगर यहाँ पे रिजेक्टेड क्वांटिटीज डाली, तो यहाँ पे अगर हमने 8 डाले तो यहाँ पे मटेरियल रिजेक्शन में हो जाएगा। क्या उसका रीजन यहाँ पे हम डाल सकते हैं, हमने अभी तक यहाँ पे मटेरियल रिजेक्टेड 0 ही रखा है, इसलिए रिटर्न में कुछ नहीं आता आएगा। ओके। अगर हमने यहाँ पे जितना भी मटेरियल लगता है हमें रिजेक्ट करना है उसके क्वांटिटी डाले, तो यहाँ पे मटेरियल डिटेल्स में हमें वहाँ रीजन डालना पड़ता है कि क्यों मटेरियल रिजेक्ट किया। यस, यानी उसका पूरा का पूरा हमें हाँ रीजन पे। हाँ reasons, ये वो सब कुछ हमें पे दिखना चाहिए वहां पे। सही बात है आप, सही है एकदम। ठीक है, आगे के सेक्शंस में चलिए फिर, आगे का सेक्शंस क्या था? मतलब सेक्शंस आगे की मटेरियल डिटेल्स और व्हीकल डिटेल्स रहते, जब व्हीकल, व्हीकल का बताइए। व्हीकल डिटेल्स में जो भी व्हीकल रहता है उसका डिटेल्स यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, व्हीकल नंबर वगैरह सिलेक्ट करेंगे, तो जो उसमें पीओ के व्हीकल हिसाब, के हाँ ऊपर आपने पीओ, किया क्या जो यहाँ जो पे? भी आप पीओ के सिलेक्ट, हिसाब से, पीओ आप के यहाँ पे हिसाब से। हेलो, स्क्रॉल डाउन कीजिए मुझे यहाँ पे, व्हीकल मेजर रिक्वायर्ड में, यहाँ पे यस नो। हाँ, आपने ये मतलब व्हीकल का मेजरमेंट किया है क्या? यस नो, यहाँ पे आपको यस सर, फिलअप करना है। ठीक है, यस सर, उसके नीचे वापस उसका कुछ वेट करना है वो मटेरियल का, तो विच व्हीकल आपने इसका वेट किया हुआ है क्या? ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और ये हिसाब से व्हीकल का नंबर डाल के आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, और ये सब कुछ आप सिलेक्ट सेव करने के बाद, ये आपने वापस सेव कर दिया। ठीक है ना, यस सर। पूरा सेव करने के बाद ये सब कुछ आपका एक जीआरएम बन जाता है। सही है। चलिए, ठीक है, तो ये बन गया, मुझे पूरा का पूरा समझ में आया कि यार ये जीआरएम बनता कैसा है इसमें। लेकिन जिस टाइम पे हमें ना ये जीआरएम बनते हैं, उस टाइम पे कोई ना कोई तो रिसिट हमें मिलती है। ठीक है ना, तो जनरली जो डिलीवरी चलन होती है, तो ठीक है ना, तो नीचे जीआरएन के नीचे जो डैशबोर्ड में दिखाया हुआ है आपने कि यहाँ पे जीआरएन के नीचे डीसी फॉर क्लाइंट, अभी आपको इसमें कुछ बताना है और? मतलब हम पहले GRN पे जो भी हमने क्रिएट किया है उससे पहले इंस्पेक्ट करना पड़ता है, मतलब ओ, सिलेक्ट करके सही बात है, हाँ, बॉक्स मैं भूल गया इंस्पेक्ट था करना। यहाँ पे।
यस देखो सिलेक्ट करके इंस्पेक्ट किया, सेव किया, रहेंगे सप्लायर के JRN में। देखो यहाँ पे स्टेटस इंस्पेक्ट का पाए मतलब एस हुआ। यस 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 तो यानी यहाँ रहेंगे पे जो भी मटेरियल आपके पास आया हुआ है वो इंस्पेक्ट किया हुआ है, तो हाँ, इंस्पेक्ट में वापस आप चलिए कि वो इंस्पेक्ट कौन करेगा ये सब कुछ। इंस्पेक्ट हम साइट इंजीनियर करेगा, अदरवाइज जो भी हमारा HOD अप्रूवल का रहता है जैसे कि प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो हाँ, वो भी कर सकते हैं यहाँ। वो भी कर सकते हैं, यानी आपके पास जो भी मटेरियल आया हुआ है तो दोनों ही रिस्पांस है उसके लिए, यार वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट इंजीनियर रिजेक्ट है, मटेरियल सही आया हुआ है, जितना क्वांटिटी दिया था, जितना उसका वेट है हाँ, या उसका जो मेजर है, वो हिसाब से आपके पास जो मटेरियल JRN आया हमने हुआ है वो उसके लिए दोनों रिस्पांस है, और दोनों ने यहाँ पे ना उसको क्या करना चाहिए, एक इंस्पेक्ट नोट करके डालना चाहिए। इंस्पेक्ट नोट में आप इसको है ना, कोई तो एक रिजेक्ट भी होता है यहाँ पे, मटेरियल जो भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना, तो वो भी इसमें आ सकता है। सही है। इसके अलावा अलावा आप कुछ बताना चाहती है? नहीं सर, इसमें सिर्फ इंस्पेक्टर मतलब इसका जो भी हमने जो भी JRN बनाए है वो करेक्ट है कि नहीं, ये सर यही यहाँ पे शो होगा, मतलब उसका स्टेटस शो होगा। हम्म। फिर रहेंगे DC फॉर क्लाइंट। हम्म। DC फॉर क्लाइंट में मतलब जो भी हमारे पास डिलीवरी चलन रहता है, मतलब जब मटेरियल हमारे साइट पे पहुंच जाता है तो हाँ सप्लायर के पास से हमारे हमें DC मतलब डिलीवरी चलन नंबर मिलता है, डिलीवरी चलन हम्म। मिलता है, तो उसकी एंट्री जो भी रहती है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जितने भी। ये देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे DC डेट आ जाएगा, उसका डेट, हाँ प्रोजेक्ट का नाम, DC का DC टाइमिंग, जो भी डिलीवरी चलन का टाइमिंग रहेगा वो, ड्यू डेट, DC मतलब उसका ड्यू डेट क्या रहेगा वो, इन टाइमिंग मतलब जब भी मटेरियल यहाँ पे पहुंच जाएगा साइट पे आएगा उसका इन टाइमिंग यहाँ पे डालने के लिए। क्लाइंट का नेम, जो भी हमारे क्लाइंट है मतलब जो जिस भी बिल्डिंग में का काम है या फिर जिस भी विला होगा तो यहाँ पे विला नेम नेम आएगा। अ, जिस भी साइट पे हमें या फिर जिस गोडाउन में हमने मटेरियल रखा है उस गोडाउन का नाम, शॉपकीपर का नाम, ये सब ऐड करेंगे और सेव करेंगे। तो यानी फिर वापस मैं इसको समराइज करता हूँ कि एक मिनट रुकिए। डीसी फॉर क्लाइंट में, डीसी फॉर क्लाइंट यानी जो डिलीवरी चलन जो नंबर होता है यहाँ पे, गुड डिलीवरी मीन्स जो भी गुड्स आया हुआ है उसका डिलीवरी चलन, यानी यहाँ पे डीसी फॉर क्लाइंट्स, तो डीसी फॉर क्लाइंट्स में जो भी डिलीवरी चलन नंबर होता है वो यहाँ पे हमें डालना होता है। सही है। सही है सर। ठीक है। तो जनरली ये जो डैशबोर्ड्स होता है डीसी का, डिलीवरी चलन का, ठीक है, तो वापस वो डैशबोर्ड में चलिए आप। इससे परसेंट यस, तो डीसी नंबर, डीसी डेट एंड क्लाइंट नेम ये यहाँ पे हमें शो हो रही है, वो हिसाब से सब कुछ यहाँ पूरा का पूरा फिलअप नहीं है, इसके लिए आपको पूरा डैशबोर्ड नहीं फिलअप हो रहा है, ठीक है ना, फिलअप नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जनरली ये जो डैशबोर्ड में और क्या क्या ऐड करना पड़ता है, समझ लो कि मुझे एक डीसी नंबर जनरेट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ऐड पे जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। हम्म। फिर हमें यस यहाँ पे सारे डिटेल्स फिल करेंगे। यस, ये जो ऊपर के सब सेक्शन दिख रहे हैं, कोई भी एक नया डीसी सेक्शन आपको जनरेट करना है तो उसके लिए ना ऊपर के टॉप पर जो भी जनरेट हाँ, करना है उसपे ना सभी जगह पे ना आपको ये सेक्शन दिखेंगे ही दिखेंगे, और ये यस सेक्शन जब तक आप फिलअप नहीं करते हैं तब तक आपका एक डीसी नहीं निकलता है। सही है, आप बोल रहे वो?
सही है सर। जब भी हमें डीसी के मतलब डिलीवरी चलन बनाना है तो इस 4 सेक्शन के हिसाब से हमें सारी एंट्रीज फिल करनी पड़ती है। अभी देखो यहाँ पे ना डीसी नंबर डायरेक्टली जनरेट हो गया ये। तो यस ये सर। डायरेक्ट नंबर कैसे जनरेट हुआ? सर जब भी हम डीसी चलन बनाएंगे तो उसका नंबर डायरेक्टली मतलब इनवैलिड रहता है। मतलब जब भी हम नहीं, ये बनाएंगे उसके नंबर जनरेट लिस्ट के करने हिसाब के लिए, से। नहीं ये नंबर नया जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? नहीं सर, वो सॉफ्टवेयर में ही इनफिल्ड है। मतलब हमें जितने भी पहले डीसी नंबर बनाए तो उसके हिसाब से अलग अलग नंबर का या डीसी नंबर जनरेट होगा। यानी जिस टाइम पे आपको जीआरएन में आपने नोट डाल दी, सब कुछ डाल दिया, तो ये डीसी आपका बन गया। यस। सही है ना? सही। तो ये डीसी नंबर यानी ये सॉफ्टवेयर हमें देता है। यस सर, सॉफ्टवेयर। सही है, ठीक है, आगे बताइए। फिर हम जाएंगे सेकंड आइटम सेटलमेंट। मतलब जितना भी आइटम्स डीसी में थे मतलब मटेरियल में तो सारे यहाँ पे रहेंगे। तो हम्म। आइटम के हिसाब से मटेरियल को चूज करना। मटेरियल आ गया, क्वांटिटी कितनी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे रेट होगा, व्हीकल मेजर जो है कि नहीं, व्हीकल नंबर वगैरह सब तो कुछ यहाँ पे यहाँ पे फिल जीआरएन कर जीआरएन जनरेट सकते करने के बाद हम लोग अभी डीसी फॉर क्लाइंट में है। डीसी फॉर क्लाइंट में हमने अभी तक देखा कि डैशबोर्ड देखा। डैशबोर्ड देखने के बाद हमने कोई तो एक नया डीसी एक जनरेट करना है हमें, ठीक है ना? हैं। कोई भी एक नया जो मटेरियल हमने जो रिसीव किया हुआ है वो अभी हम लोग सीआरएम में डाल रहे हैं। तो कोई यस सर। वन टाइम पे वन ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो उसका प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। जिस टाइम पे नया कोई भी एक डीसी बना रहे हैं हम लोग इसका, तो डीसी डिटेल्स हम लोग एक नए इसमें लॉगिन में देख रहे हैं अभी ये। तो नए डीसी डिटेल्स, आइटम डिटेल्स, डिटेल्स एंड व्हीकल डिटेल्स, ये पूरा का पूरा आपको फिल करना है। ये यस पूरा का सर। पूरा आप जब तक फिल नहीं करेंगे तो है ना, आप है ना डीसी फॉर क्लाइंट ये जनरेट नहीं होगा। ये पूरा का पूरा फिलअप करना ही है आपको। ये का पूरा फिलअप करने के बाद, ऐड करने के बाद और क्या करना पड़ता है? जब हम आइटम डिटेल में जाएंगे यहाँ पे आइटम ऐड होगा। ऐड आइटम में सारे आइटम की डिटेल्स यहाँ फिल करने पड़ते हैं। फिर डिटेल्स में जो भी आइटम की कैटेगरी होगी तो वो सारी यहाँ पे होगा। फिर व्हीकल डिटेल्स में हमें व्हीकल का जितने भी डिटेल्स होगा मतलब उसका नंबर वगैरह यहाँ पे डालेंगे। फिर हम सेव करेंगे। सही है, यहाँ पे व्हीकल नंबर आया। सही है, सही ठीक है। तो ये जो नंबर्स है और बाकी सब कुछ फिलअप करने के बाद एक मिनट। है। क्वांटिटी डालेंगे। हम्म। हम्म। हेलो। सर। हेलो। यस। हेलो। तो ये जो सिलेक्ट करेंगे जो भी है सिलेक्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे व्हीकल नंबर है। गणेश इथे व्हिडिओ बनत आहे, म्हणून आवाज नको. हाँ, आगे। और सभी डिटेल्स हमने सेव किए हैं। ये तो फिर हम डीसी डिटेल्स फिर यहाँ पे जो भी हमने डीसी चलन बनाया उसका इस डैशबोर्ड में हमें डिटेल्स दिखे होंगे। मतलब डीसी नंबर, डीसी डेट और क्लाइंट का नाम। यस, परफेक्ट, आगे। ये डीसी नंबर जनरेट होगा। फिर आएंगे हम ट्रांसफर आउट पे। डीसी नंबर जनरेट होने के बाद और मटेरियल। आप तो यहाँ पे भी आ गए डायरेक्टली। तो डीसी फॉर क्लाइंट ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सर डीसी फॉर क्लाइंट मतलब डिलीवरी चलन में भी आपने डिलीवरी चलन की एंट्रीज यहाँ पे हो सकते हैं।
हमारे जो सप्लायर के से जो भी डिलीवरी चलन का जो भी नोट मिला है उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक हमें समझ में आया कि यार हमने अभी तक देखा कि एमआरएन, उसके बाद में एमआरएन के बाद में एमआरएन का रिजेक्शन हमने देख लिया, पीओ जनरेट कर लिया हमने, पीओ फॉर जीआरएन हमने यहाँ किया, मटेरियल आ गया, अभी वो मटेरियल हमने क्या किया, पूरा का पूरा जीआरएन की नोट्स उसमें बना दी उसकी, यानी गुड रिसीव नोट्स में हमने उसको डाल दिया, और इसके बाद जो भी चरण आया हुआ है वो सप्लायर से हमें, हमने वो सब कुछ यहाँ पे डीसी फॉर क्लाइंट में डाल दिया। क्लियर यहाँ पे चलो, चलो Yes, यहाँ sir. तक हमें सब कुछ क्लियर हो गया कि यार जो भी मटेरियल आया हुआ है ये यहाँ तक खत्म हुआ और वो गोडाउन में हमने रख दिया। क्लियर? Yes, sir. अभी इसके बाद हमें होता है कि ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर इन। समझ लो कि मेरे पास एक गोडाउन यहाँ पे है और एक गोडाउन यानी बड़ा प्रोजेक्ट है, गोडाउन में यानी एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल आपके गोडाउन हो सकते हैं, तो ये गोडाउन से वो गोडाउन आपको माल आपको भेजना है, तो उसके लिए क्या मेथड से, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर इन में हम लोग आगे जाते हैं। सही है? Yes, sir. Same. तो जनरली ये जो ट्रांसफर आउट होता है तो यानी एग्जैक्टली उसका यानी क्या? मतलब हमें अगर पर्टिकुलर गोडाउन का मतलब हमें ऑफिस ऑफिस गोडाउन से हमें कोई माल साइट ऑफिस पे भेजना है, साइट ऑफिस के गोडाउन पे, तो हमें यहाँ पे एक एंट्रीज करनी पड़ती है, इसकी हमें ऐड किया, तर फिर हम साइट का जो भी साइट है उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉम साइट जिस भी साइट से आएगा, फ्रॉम गोडाउन विच गोडाउन से माल जा रहा है टू साइट, मतलब जिस भी साइट पे हम माल रिसीव कर रहे हैं उसका, गोडाउन पे जो भी मटेरियल हम जिस भी गोडाउन में डालना है उसका नाम, फिर साइट इंजीनियर का नाम, स्टोर कीपर का नाम, व्हीकल जिस भी व्हीकल से हम मटेरियल भेज रहे हैं उसका डिटेल्स, मतलब व्हीकल नंबर, टाइमिंग जो भी रहेगी उसका टाइमिंग, मटेरियल की डिटेल्स से हमें फिल करेंगे, फिर मटेरियल जो भी मटेरियल हमें यहाँ पे डाल सकते हैं, जिस अगर हमने गोडाउन में पहले मटेरियल जितने भी मटेरियल्स हमने यहाँ पे फिल किए वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, फिर उसका रेट, क्वांटिटी कितने परसेंट का हमें मटेरियल ऐड भेजना है उसकी क्वांटिटी, हम क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है, मतलब हमने रिमेनिंग क्वांटिटी तो 4 ही है, तो इससे अगर ज्यादा डाली तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ऐड करेंगे। यस। हाँ, चलो मटेरियल ऐड हो गया है, फिर ट्रांसफर मटेरियल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली दिख जाएगा, उसके डैशबोर्ड पे हमें सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, जैसे कि उसका कोड, मटेरियल डिटेल्स का डेट, स्टेटस पेंडिंग। और जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अप्रूव देंगे तो अब वो पेंडिंग का ऑप्शन अप्रूव होगा, अप्रूव नहीं, फिर आएंगे ट्रांसफर इन में अगर हमारा साइट ऑफिस के गोडाउन पे अगर मटेरियल रिसीव हुआ तो हम ट्रांसफर इन का एंट्रीज में फिल सारी डिटेल्स फिल करेंगे, इसके ऐड पे करेंगे, जिसके वैसे ही ट्रांसफर जो भी ट्रांसफर नंबर है यहाँ पे दिख जाएगा, सेव होगा, गोडाउन का सिलेक्ट होगा उसका साइट पे डायरेक्टली, ट्रांसफर इन में यहाँ पे करेंगे तो पेंडिंग आएगा, ऐड करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। अभी तो यहाँ है कुछ सर्वर, शायद कुछ सर्वर का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दिख नहीं रहा नंबर, ये नंबर दिखता है यहाँ पे ओके। जो भी हमने बनाए, व्हीकल नंबर वगैरह,
और यहाँ पे हमने ट्रांसफर इन किया तो ये डैशबोर्ड पे दिख जाएगा यहाँ पे। ओके ओके ओके। तो ये जो यहाँ पे भी पेंडिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे भी अप्रूव लगता है सबको? अप्रूव्ड। यस सर। यस, ठीक है। तो यानी अप्रूव सब जगह पे लगता है। यार ये यस गोडाउन सर। से वो गोडाउन गया यहाँ पे, तो डैशबोर्ड आपने देखा, ठीक है ना। तो यानी ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर इन दोनों के डैशबोर्ड अलग अलग होते हैं, दोनों के यस सर। अप्रूव अलग अलग होते हैं इसमें, ठीक है ना। और आपको है ना दोनों टाइम पे फिलअप करना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। यस। तो ये बहुत ही यानी क्या बोल सकते हैं इसको, यानी ट्रांसपेरेंसी इसमें आपको मिल सकती है कि यार मेरे पास मटेरियल कितना है ये गोडाउन में, और वो गोडाउन में कितना भेजा हुआ है, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे दिखता है। इसके बाद में जो ट्रांसफर इन एंड ट्रांसफर आउट, यहाँ तक हमें समझ समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जो भी व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में मुझे बताइए आप, कि व्हीकल मेंटेनेंस यानी एग्जैक्टली क्या होता है, इसमें क्या क्या हो सकता है? मतलब जितने भी व्हीकल्स हमारे साइट पे अभी है तो उसका मेंटेनेंस कब हुआ, किस किस डेट पे हुआ, उसका मैं वहाँ पे हम डाल सकते हैं। मतलब परचेज डेट कितने बजे की क्या है यहाँ पे ऐड करें। सर्विसिंग डिटेल्स रहते हैं, इंश्योरेंस डिटेल्स सभी यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे जो व्हीकल डिटेल्स यानी मशीनरी भी इसमें डाल सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, अपने पास भी जो भी मशीनरीज है, कंक्रीट मिक्सर है, वाइब्रेटर्स है, पंप है, ड्रिल मशीन से, जो भी मशीनरी आपके पास है वो सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं यहाँ पे। और करंटली उसका स्टेटस क्या है, तो समझो कि कोई यानी करंटली रीडिंग नहीं होगी इसका, करंटली स्टेटस भी हो सकता है कि यार सर्विसिंग डेट्स भी हो सकती है इसमें। ये सब कुछ आपको यहाँ पे मेंटेन होता है, आपको यहाँ पे मेंशन होता मेंटेन है कर। यहाँ पे, ठीक है ना। सर यस और वो सर, हम हिसाब यहाँ से पे आगे का सर्विसिंग डेट भी आप इसमें ये कर सकते मेंशन हैं, कर सकते हैं। मेंशन कर सकते हैं इसमें आपको। यहाँ पे इंश्योरेंस उसमें है नहीं है, वारंटी कुछ दिया हुआ है, तो ये सब कुछ आपको है ना यहाँ पे फिलअप करके मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। यस। एग्जैक्टली यहाँ पे क्लियर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक जो भी देखा यहाँ पे कि सप्लायर्स का पूरा सेक्शन देखा हमने यहाँ पे, कि यार सप्लायर्स में क्या क्या होता है करके। तो सप्लायर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें चार चीज मालूम होनी चाहिए, मैं पूरा का पूरा समराइज करता हूँ। एटम मास्टर, एटम कैटेगरी, मटेरियल मास्टर, मटेरियल कैटेगरी, ये चार चीज हमें मालूम होती है। वो हिसाब से कोई भी कोटेशन हम लोग इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद में सप्लायर रेट हमें देता है, एंट्री करते हैं हम लोग उसकी। और फिर ये हमें ना कोई भी है ना तीन चार जो भी मटेरियल सप्लायर्स है हमारे, ये सबके डैशबोर्ड हमें दिखते हैं, और किसका रेट ज्यादा है किसका कम है, ये हमें पूरा पूरा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में हम लोग है ना मटेरियल की एक रिसीव्ड निकालते हैं, रिसीव्ड नोट निकालते हैं, ये जनरली आता है हमें इंजीनियर से, ठीक है ना। तो ये मटेरियल के रिसीव्ड नोट्स भी है ना, ये चारों ही मटेरियल एटम्स एंड मटेरियल कैटेगरी, मटेरियल मास्टर, इनसे ही ये सब कुछ एमआरएम फिलअप होता है। एमआरएम फिलअप हम लोग है ना इमरजेंसी हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और यानी इमरजेंसी हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। और कभी भी एमआरएन यानी जो भी रिसिप्ट मंगाते हैं हम लोग, यानी एमआरएन रिक्वेशन नोट्स होती है, वो कभी कभी है ना हमारा जो एचओडी होता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है, रिजेक्ट कर देता है। तो ये एमआरएन रिजेक्ट में जाके यानी वो यहाँ पे एज पर कंपनी वाइज ये सब कुछ आपको अलग अलग दिख सकती है। उसके बाद में पीओ जनरेट होगा, जो अप्रूव किया है उसका आगे का स्टेप्स क्या है। एमआरएन अप्रूव किया उसका आगे का स्टेप्स क्या है, पीओ, पीओ यानी परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में भी यहाँ पे हम लोग विदाउट एस्टिमेशन, विथ एस्टिमेशन, विथ एस्टिमेशन मटेरियल, ये हिसाब से हम लोग ये पीओ बना सकते हैं। ये पीओ है ना आगे हमें अप्रूव वापस लगता है यहाँ पे। और पीओ जब तक वो मटेरियल नहीं मिलता तब तक ये पीओ पेंडिंग में रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पीओ पेंडिंग में है, वो हमें क्या मिलती है यहाँ पे, कभी ये होगा क्लियर होगा, हमें मटेरियल मिलेगा, यानी गुड रिसीव्ड नोट, यहाँ पे जीआरएन हम लोग उसको बोलते हैं। तो जीआरएन हमें वापस फिलअप करना पड़ता है यहाँ पे, अलग अलग सेक्शंस होते हैं इसमें भी, ठीक है ना, गुड रिसीव्ड में भी। वो हिसाब से सब कुछ हमें ये जीआरएन हम लोग, जीआरएन का जो नंबर्स वो होता है, वो हमें पीओ नंबर से, पीओ सप्लायर्स के पास जो सप्लायर को हमने दिया था, कौन सी डेट को दिया था, वो हिसाब से उसका जो नंबर था वही मेंशंस यहाँ पे हम लोग जीआरएन में, जीआरएन का नंबर और पीओ का नंबर अलग अलग हमें डैशबोर्ड पे दिखता है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में डीसी फॉर क्लाइंट, जो भी हमें गुड्स के साथ में, जो भी मटेरियल के साथ में हमें चलन मिला हुआ है,
डिलीवरी चलन मिला हुआ है, उसका जो नोटिंग है हम वो है ना डीसी फॉर क्लाइंट में डालते हैं। उसके बाद ये सब कुछ हम है ना गोडाउन में अभी तक हमने फिल कर दिया। अभी मेरा प्रॉब्लम क्या होता है, कभी भी एक ही प्रोजेक्ट में ये गोडाउन से वो प्रोजेक्ट गोडाउन में मुझे मटेरियल भेजना है, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ? इसके लिए ट्रांसफर आउट एंड ट्रांसफर इन, ये हमारे पास डैशबोर्ड्स है। उसके बाद में जो भी व्हीकल्स हमारे पास, जो भी मशीनरी हमारे पास, उसका मेंटेनेंस कैसे करें हम लोग, मेंटेन कैसे रखें उनको और कौन से डेट के रखें, वो सब कुछ हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। ये हिसाब से सप्लायर का पूरा ये सब कुछ हमें क्लियर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो संजोत आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आप इसको पहली बार आपने इसको देखा और विद इन द 1 and 2 days में इसको सब कुछ आपने बाय हार्ट करके, एक तरीके से बाय हार्ट करके, रीड करके अच्छी तरह से मुझे समझाया। बहुत अच्छा लगा मुझे इसमें। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते समाप्त। ठीक है, तो संजोत आप रिकॉर्डिंग बंद कीजिए अभी। ठीक है, मोर में जाइए आप वापिस।